उससे कभी तकलीफ आपको होगा नहीं, है ना। चलिए, दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको तो हम बताए थे कि कोचिंग में ना वो प्रोग्राम का बात था। कोचिंग के सालगिरह हो चुके हैं, यही कल ही लगा है ना। तो कल सैटरडे को हम छुट्टी डाले थे, लेकिन छुट्टी मिला हमको नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाला जो शुक्रवार या शनिवार है, इसमें हम लोग पूजा रख दें, है ना। तो सर छुट्टी दिया ही नहीं था, हम करते क्या। तो सर याद रखिएगा, तो इस शनिवार को आने वाला में से, ये शनिवार रविवार में से दोनों दिन में से क्या होगा, कोई एक दिन तो फिक्स है कि पूजा है। हम लोग इतने दिन से चला रहे हैं कोचिंग संस्थान को, तो प्लीज आप लोग उसमें कोऑपरेट करिएगा, यही कर सकते हैं। और आपके सहयोग से ही इतना चला, है ना। थोड़ा ध्यान रहना चाहिए सब चीज़ों का। बाद में कि अभी हुलिया बिगड़ जाए तो चलेगा, है ना, लेकिन तकदीर किस्मत में बिगड़ना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रहे। अब पहले आपको बता दिए थे कि आपके बाबूजी, आपके माताजी कब घर में काम या बाहर में काम कब तक करेंगे, ये डिपेंड आप पर करता है। जल्दी से नौकरी हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। देखो कितना फास्ट काम कर रहा है हर चीजों का, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए आपको पढ़ाते हैं अब हम अलग टॉपिक में। तो अभी आपको संस्थापक याद हो गया। संस्थापक याद होने के बाद अभी हम लोग दूसरा टॉपिक को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं किसी भी आंदोलन का जो तीसरा चरण होता है राष्ट्र आंदोलन का। तीसरे चरण में हमारे जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, जिसका नाम महात्मा गांधी है, यही महात्मा गांधी को पढ़ना पड़ता है। हमने कोई अन्य चीजें नहीं दिखाई जो आपको पहले से याद है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, है ना। इनकी माता का नाम क्या नाम था, पुतली बाई, है ना। कस्तूरबा, है ना। कस्तूरबा उसकी पत्नी का नाम है और उनकी माँ का नाम पुतली बाई। पूरा नाम देखा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें पिताजी का भी इसका टाइटल लगा हुआ था, है ना। कहानी बढ़ती रही। पिताजी इसके बहुत बड़े दीवान हुआ करते थे। पैसा का बहुत बड़ा भरमार था इसके पिताजी के पास, भी कह सकते हैं। इसलिए अपने बेटा को वकालत पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा। कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, ये लंदन गया कर 1888 ईस्वी में ये लंदन चले गया। लेकिन लंदन में क्या क्या वकालत की पढ़ाई करके ये लौटा। जब ये लौटा तब ये बताइए, अब जो बच्चा हमारे यहाँ ही पूरे फाउंडेशन में पढ़ लिया है, जो कहीं भी पढ़ लिया, तो ये मत सोचना कि कॉपी मिल लिया गया है, नोट से मिल लिया गया है तो पूरा कंप्लीट कर लिया ना। एक बार फाउंडेशन कॉपी को लेकर एक बार क्या कर ले, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी लेके बैठिए, है ना। एक बगल से एक सेक्शन जैसे खत्म तभी दूसरा को छुइए। बगल में 9वां 10वां या 8वां का क्या कर लिए, किताब खरीद लिए जिसका पढ़ते हैं आप। लगता कभी हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स ले लो 8वां 9वां वाला का, उसको बगल में रखो। देखो उसमें क्या मूल मात्रा को नया दिया है क्या, तो गति का कोई नया न्यूमेरिकल भी दिया है क्या, तो बना लेंगे वही सब चीजें। अब तुम लोग क्या बेस खराब है, जबरदस्ती कंपटीशन का घुसा रहे हो, जबरदस्ती घुसा तो लेते हो, लेकिन हिना से कुछ और निकाल देते हो। हिना से गेलो महात्मा गांधी अवधि, है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बगल से घुसा बगल से निकालो, ऐसा भी मत करना, है ना। तो सर याद रखना, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि तीसरा आंदोलन में जब महात्मा गांधी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही होगा सर जी कहानी। तो सर जी याद रखिए, महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में लंदन पढ़ने के लिए चले गए। वहां से लौटे कब, 1891 ईस्वी। लेकिन ये जा रहे हैं कहीं और, कहाँ, साउथ अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला नाम का कोई व्यक्ति था जो कि व्यापारी हुआ करता था और गुजराती भी था। महात्मा गांधी ऐसा, मतलब दादा अब्दुल्ला ऐसा व्यक्ति को खोजता था जो गुजराती भी जाने, हिंदी तो जान ही रहा, अंग्रेजी भी जाने, मतलब ट्रांसलेट करके वहाँ के वकालत, वहाँ के जज जो होंगे उससे लड़े, उससे बहस करे। उसको मिल गया महात्मा गांधी, उसको जल्दी से न्योता दिया कि आ जाइए मेरे यहाँ। कहा जाता है कि जिस जहाज से जा रहा था उस जहाज का नाम था SS सफारी। क्या नाम था, क्या नाम था। लेकिन सिर्फ पानी की यात्रा ना, पानी से यात्रा करने के बाद वो ट्रेन पकड़ा। ट्रेन डरबन का जो जगह होता है वहीं पर ट्रेन पकड़ा। सभी जब ट्रेन पकड़ के जा रहा था तो सेंट मेरिट पीटर्सबर्ग नाम करके जगह है ना। अब वहीं पर सभी टीटी आया टिकट चेक करने के लिए। जब टिकट चेक करने के लिए आया तो टिकट दिखाया गया। महात्मा गांधी तो बड़े पैसे वाले पहले तो थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लेके पहले चढ़ा भी था। फर्स्ट क्लास समझते हैं ना, कभी किसी भी ट्रेन में 3 क्लास की टिकट होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें कि आप और हम जनरली क्या करते हैं, 3rd क्लास में चढ़ते हैं, है ना। 3rd क्लास का मतलब कहते हैं इसमें 3 गो सीट होता है ऐसे बैठने वाला,
सेकंड में 2 होगा, फर्स्ट में 1 होगा, है ना। इसे जब नौकरी अच्छे से कर लोगे तो तैयार जाओगे, आराम से फर्स्ट क्लास में जाना, है ना। देगा कोई छुट्टी परिवार के साथ घूमने फिरने का देता है? हाँ, साल में हाँ 6 बार दे दे, लेकिन देता है ना। जिस विभाग में जाओगे तो एक बार पूरी फैमिली को घुमाने के लिए सरकार पूरी खर्च उठाती है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब में क्या है, 2 बार जा सकते हैं आप। रेलवे में तो जिंदगी भर आप पत्नी को बैठाइए डिब्बों में, खुद रोज बैठाइए, फिर नियम जाइए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस में ना, बिहार पुलिस में तो ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं वर्दी पीना, फर्स्ट क्लास कुछ न कुछ होता है। वंदे भारत तेजस हम सफर कहीं भी जाके बैठ जाएगा, है ना। सीधे कहेगा कभी स्टाफ है, अरे है ना, तुम ही डीआरएम हो और कोई बात नहीं है ना। तुम बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, टिकट कटा लीजिए आप, है ना। क्योंकि आप रेलवे स्टाफ नहीं है, आप पुलिस के स्टाफ, पुलिस विभाग का काम कर रहे हैं, है ना। जिसका जो काम करेगा उसको देगा। जैसे जो बच्चा, जो आदमी ग्रुप डी में काम करता है, वो रेलवे का काम कर रहा है, उसको सरकार फ्री देगी। अब पुलिस का काम करेगा तो पुलिस आपको प्रेफरेंस देगी, उसका आयोग अलग है, वो काम करेगा। लेकिन नहीं, हाँ भैया तो सब पे स्टाफ में है, स्टाफ में बच्ची की सब मास्टर है, अरे मास्टरों के स्टाफ है ना। तो सर जी याद रखिएगा, कहानी बढ़ती रही। महात्मा गांधी को देखा फर्स्ट क्लास का टिकट, लेकिन महात्मा गांधी को उतार दिया और ये कहा कि सुनिए ना, अब 3rd क्लास में जाएंगे, है ना। तो महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास का टिकट कटाए, बोला हिंदुस्तानी को इस पर चढ़ना अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले लिख देते, पहले बता देते तो नहीं चढ़ते, लेकिन अब कटा नहीं है तो बैठे करेंगे यहीं पर। हल्का हल्का बातचीत की, बहस हुई और महात्मा गांधी को जबरदस्ती क्या किया, धकेल के उतार दिया। और हम आप करने के ढकेल के फेंक दिया। ईटा पत्थर है, आदमी ने फेंक कैसे देगा जी, है ना। जैसे भी हो, चलती ट्रेन पर से जैसे भी हो, ढकेला गया, उतारा गया उसको। महात्मा गांधी हुआ कुछ नहीं, तब जावा तड़ा आराम से अब पहुंच गए स्टेशन मास्टर के पास, उससे केस वेस लड़ा और बहुत बढ़िया से वहां के लोगों को बता दिया कि एक हिंदुस्तानी व्यक्ति वकालत में क्या ताकत रखता है। कहानी बढ़ती रही और महात्मा गांधी वहां से आगे बढ़ने लगा। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका पहुंचे तो सबसे पहले उसको रंग भेद का सामना करना पड़ा। तब समझते हैं ना, काले गोरे का भेद नहीं, यहाँ भी सभी को गाते हैं, है ना, हम हिंदुस्तानी वाले हैं, बस वही वाला कहानी है। तो सर जी याद रखिएगा, तो रंग भेदी का सामना करना पड़ा। इसी रंग भेदी को लेकर वहां पर एक आश्रम खुला, है ना, जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम था, फिर से बोलो। ये खोला गया कब, 1854 में, बोलो ना। तो वहां पे वो व्यक्ति रहता था जर्मन के, उस जर्मन व्यक्ति का नाम ही था कॉलन पॉलॉक। क्या नाम था सर, कॉलन पॉलॉक। क्या नाम है, इसने इसको सहयोग किया था आगे चलकर भी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्हीं के सहयोग से आगे टॉलस्टॉय फॉर्म हो या नटाल इंडियन कांग्रेस हो, इसमें सहयोग करने का काम करता है वो। कहानी ठीक ठाक बढ़ती रही और महात्मा गांधी ने वहां पर रंगभेदी के खिलाफ कह सकते हैं कि कानून लड़ना स्टार्टिंग कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी जब वहां लड़ रहे थे तो अच्छा खासा वहां पर चाहते बन गए थे, बहुत चाहते। किसी का चाहते बनना बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में, है ना। अगर आपको हर हमेशा लोग आपको बारे में याद करे, आपको बुलाने लगे या आप बैठे हैं आपसे कुछ सलाह लेने लगे, मतलब ये बहुत दिनों के बाद होता है, तुरंत नहीं होता है ना। इसलिए अनुभव बहुत एक लंबे समय के बाद होती है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझे ना। तो सर जी याद है, रंगभेदी का सामना करना पड़ा। मतलब कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर अपना सत्याग्रह चालू कर दिया था। कहानी बढ़ती रही और उसी प्रकार क्या क्या टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर दी। ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई, साउथ अफ्रीका में। कहाँ की गई, वहीं पर महात्मा गांधी ने किताब लिखी इंडियन ओपिनियन। कौन सा, इंडियन ओपिनियन। समाचार संपादक के लेखक कौन है, ये इसके प्रथम संपादक का नाम है मनसुख लाल हीरालाल। क्या नाम है, संपादक समझते हैं ना, पहली जो पब्लिश कर रहा है बस ये समझ जाइए। तो संपादक, प्रथम संपादक कौन है, मनसुख लाल। कहानी सची बढ़ती रही। उसी प्रकार सची याद किया महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक, उसका में हिंद स्वराज। क्या नाम है, याद, ये मेन बातें। हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने अच्छी बातें वर्णन तो किया, लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पे ब्रिटेन को इसमें वैश्या बता दिया, वैश्या और क्या बता दिया, बांझ बता दिया। उन्होंने कहा ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो खुद तो बांझ है, दूसरे को भी यही समझते हैं। अरे ब्रिटेन को यही समझता था। ब्रिटेन का बस एक मकसद था कि भैया किसी प्रकार के हिंदुस्तानी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना दिया जाए। 10 रुपया हो, जैसे फुसला ले लो वही बात। मतलब वही होता है, जब बचपन में आप छोटे होंगे ना, छोटी बहन को भी छोटा सा चॉकलेट मिला होगा, बिस्किट तुमको भी मिला होगा, तुम अपने तुरते खा दिया होगा और छोटी बहन के पास चल गए, रोते है ना, आधा करते 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 उसका भी खा लेते थे,
है ना, बेचारी दे भी देती थी, है ना। तो बहुत गजब था उस समय का टाइम भी। और अभी तो खुद सियानी हो गई है, तेरे को भाई खा लो, हम खा ले तुरंत है, अभी छीन हुई तो सर जी याद रखेगा। तो बड़ा वो अलग समय था, लेकिन अब ऐसा कहाँ है ना। अब तो लोग पढ़ने पढ़ाने में, है ना, अपना बैंक बैलेंस बनाने में दुनिया इतना बिजी हो गई है कि परेशान होने लगा। पूरा पैसा के लोग, अच्छा जैसे वो क्वेश्चन आता है ना कि मानव, ऐसी ये क्वेश्चन डाला गया है आज, मानव के संसाधन क्या है, सीमित की असीमित, है ना। मानव की संसाधन जो है ना मतलब सीमित है ना, लेकिन इच्छाएं वो सीमित है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी किसी का मन कर रहा है साइकिल से आ रहे हैं, मन करेगा मोटरसाइकिल से आ जाए, फिर कल मन करेगा कि कार से आ जाए, कल मन करेगा ना हम ग्राउंड बिंदु हेलीकॉप्टर से उतारना इस पर, है ना, यहाँ उतारोगे ट्रक के नीचे गिरोगे, है ना, कचरा। पहले ड्राइवर बच जाए, तुमको कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, यही करोगे। आपको इतना हेलीकॉप्टर से आओगे, थोड़ा मन करने मेरे को मेरा जेट, प्राइवेट जेट होना चाहिए। जैसे उसको देखो खतरा, उसको जो चाय बेचता है डोली चाय वाला है, वो सबको देखे तो पढ़ने का मन नहीं करता है, नौकरी करने का मन करता है। ऐसा चाय बेच के बताइए उसके पास कितना बड़ा बड़ा अपनी चाय पीने के लिए आता है। ये दुनिया में चाय वाला सब बहुत खतरनाक खतरनाक काम किया है, नहीं क्या है, ये तो खतरनाक काम करियर है, उसका नाम नहीं बोलेंगे, है ना, बहुत खतरनाक है वो आदमी, है ना। दूसरा तेरी है, जो मेरा भी कोई दोस्त है ना, जानते हैं 3 भाई है, तीनों खजर चाय बेचता है ना। आपको बताते हैं तीनों चाय बेचता है, उसका बाबू जी क्वार्टर पे रहते हैं, और छोटका महिला भाई जो है वो चाय क्वार्टर पे पहुंचाता है ना। जो सबसे बड़ा वो सिर्फ ऑर्डर लेता है चाय का। आपको बताते हैं इतना सुंदर घर बनाया है चाय बच के, आपको क्या बोले। तो मेरे घर में भी डोली चाय वाला सब है ना, तो चाय वाला सबका रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है ना। इससे तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग दुकान पे बैठना, हम ऑर्डर लेंगे, हैं, लड़की लोग बना के दे देगी और हाँ तुम लोग पहुंचाना खतरा, तुम लोग तो यही है, ये है दौड़ के पहुंचाना, जैसे बड़ा बस लगे कि चाय है ना, यही कर रहा हूँ उसमें। तो सर जी याद रखना, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में केस लड़वा स्टार्टिंग कर लिया है। जब केस लड़ना जब ये स्टार्टिंग कर लिया है, तो हिंद स्वराज नाम की पुस्तक में बांध और वेश्या किसको बताया था, लेकिन यहीं पर मुलाकात हो जाती है महात्मा गांधी की गोपाल कृष्ण गोखले से। किसे होती है, गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हो जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले इसको इंडिया के बारे में और भारत में होने वाले सभी गतिविधि को इसको बताता है, और ये कहता है कि जो चीज आप वहां कर रहे हैं अब हिंदुस्तान में भी आके बहुत बेहतर से कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस बीच में महात्मा गांधी बहुत बार इंडिया आया और इंडिया से बाहर गया, इन परमानेंटली कभी नहीं आया था, लेकिन हुआ पर चीज फाइनली सबके कहने पर क्या हुआ कि महात्मा गांधी 1915 कब 9 जनवरी 1915, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी कहाँ लौट रहे हैं, कहाँ लौट रहे हैं। जो लोग बाहर में रहते हैं उसको NRI भी कहते हैं, है ना। यही के याद हम लोग बनाते हैं प्रवासी दिवस, क्या बनाते हैं, तो वो लोग भी मेरे अपने, है ना। इसलिए देखते हैं कोनो युद्ध होता है ना, तो क्या होता है कि सबको हमारा एयर इंडिया जाती है, उसको उठा के लाती है, क्योंकि उन लोगों का सरकार गारंटी लिया, ठिका लिया कि तुमको कुछ नहीं होने देंगे वहां पर। लेकिन सरकार अगर सिस्टम को ठीक कर दे कि भैया जी आज मेरे यहाँ पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर की पढ़ाई मान लो 20 से 25 लाख में हो जाएगी, तो लोग क्यों जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, है ना। जब यूक्रेन का युद्ध चलना स्टार्टिंग हुआ तब हम लोग को पता चला कि अरे यार वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई सिर्फ 25 लाख में होती है, हमारे यहाँ करोड़ों पार कर जाता है, तो क्यों नहीं लोग वहाँ जाएगा, है ना। सिस्टम को ठीक करते यहीं पढ़ाइए, आधुनिक चीज को यहीं पिला दीजिए, कर दीजिए, है ना। लेकिन अभी हमारी सरकार कुछ और में बिजी है ना। चलिए अब बिहार में कुछ और में बिजी है, ये चल रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अभी बस चल रहा है पूरे जन स्वराज पार्टी, RJD पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, है ना। बढ़िया से वोट डालना खतरा, तुम लोग वोटर ID कार्ड सब दिया, वोटर ID कार्ड क्यों बनाया है, वोटर ID कार्ड बनवा लो। अभी पेपर वो फॉर्म निकल रहा है ना, उन्हीं में हम लोग की ड्यूटी है ना। फॉर्म निकल रहा है, उसमें फॉर्म भरो, है ना, उसमें एकदम अच्छा तो अच्छे हो जाएगा। अरे एक वोट जरूरी है,
बात समझे ना? वोटवा ही नहीं डालोगे, यहीं से कहोगे अरे यार नीतीश कुमार का उम्र खराब हो गया है, नहीं बनना चाहिए, तो तुम वोट डालने के लिए गए थे? नहीं तो काहे होशियार बन रहे हो? तो वोट डालने के लिए जाओ, है ना? हमारा भाई है, क्या होगा तो डालते करें। चलिए जरूरी थोड़ी ऐसा कोई बात है। चलिए जो भी है, जन स्वराज पार्टी सब ठीक है, लेकिन अभी उसको डेवलप होने में समय लगेगा सर अभी। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इस बार गेम चेंजर हो सकता है, बहुत वोट काटेगा, है ना? बहुत काटेगा, क्योंकि नया नया विद्यार्थी सब उसका सदस्य बन गया है ना? सब उसका बन रहा है ना? ठीक है, तब बनते रहिए सब कोई, है ना? लेकिन सर जी जरूरत सिर्फ दो चीज का होगा, इस बार है वो है ना, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है ना, क्षेत्रीय पार्टी सब यहाँ थोड़ा सा दबदबा रहता है ना? बात रही मोदी जी का, देखिए तो पक्का ही वो करेगा, फिर भागलपुर आएगा, देखिएगा की हाल करे तो गुजरात को अपनी, है ना? जहाँ जाता है उसके भाषा में बात करता है ही, गजब का ही टोपीबाज आदमी है। चलिए आगे समझिए। हाँ हाँ, मैं बनाइए कितना है, एकदम खतरनाक है। तो सर जी याद रखिएगा, तो मोहल्ला बुक आपको ये बता देते हैं सर जी, क्या लिखा है? उस समय था प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी 1915 से ये मतलब मान्यता पाने के लिए लेकिन मनाते हैं 2003 से, है ना? 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी जैसे आया तो उस समय इंडिया और कहीं और में जो इंडिया गुलाम था ब्रिटेन का, तो उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब? प्रथम विश्व युद्ध में सेना की कमी होने लगी थी। ब्रिटेन चाहने लगा कि सभी नौजवान लड़का हिंदुस्तानी को सभी को युद्ध में भेज दें। युद्ध में भेजने पर एक ऑफर करते भारत सरकार को, और ये कहते हैं कि अगर सभी लड़का, अगर भारत के लड़का लड़की, अगर लड़का खास करके अगर युद्ध में चले जाए, अगर हमको जीत अगर हासिल होती है, मैं इंडिया के बारे में एक अच्छी सूचना दूंगा, इंडिया को कुछ रिलीफ दूंगा, हो सके तो इंडिया की आजादी के बारे में भी कुछ सोचूंगा। ऐसा कंडीशन हुआ था। तो कहा जाता है कि इसमें महात्मा गांधी ने अच्छा सहयोग किया था। जो सेना में सहयोग करता है, जो किसी की भर्ती लेता है, उसे क्या कहते हैं? सब चीज में होता है, बिहारो पुलिस में होता है, दरोगा में भी होता है, हर चीज का होता है। इसलिए दरोगा का तैयारी कर लो अभी, कुछ दिन के बाद दरोगा का सर्जेंट भी निकलने वाला है। सब नौकरी है यार, बहुत सुंदर, है ना? पहली बार तो दरोगा का नौकरी, थाना वाला जो होता है दरोगा, उसमें तो तुम लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे, लेकिन ये सब दरोगा ठीक ठाक है। इस सब में जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा। इसे तैयारी तो लगातार बने रखना, है ना? लगातार पढ़ते रखना। तो सर जी याद रखिएगा, तो सर्जेंट की उपाधि ब्रिटेन सरकार ने किसको दी? किसको दी? बोलो ना। देखिए सर जी, कोई युद्ध हुआ था, बुआर का युद्ध। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? बुआर का युद्ध 1899 ईस्वी से लेकर 1902। ये बात तो फिक्स है, इसका मतलब साउथ अफ्रीका चल रहा है कहानी। तो वहां जो रंगभेदी को लेकर जो कानून चल रहा था, तो सर जी महात्मा गांधी ने अच्छा सहयोग किया था। जब इसका सहयोग कर दिया तो महात्मा गांधी इस बात को लेकर ब्रिटेन की सरकार ने इसे यहाँ पे वो उपाधि दिया। तो कौन सा उपाधि? बताइए, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किस युद्ध में दिया? किस युद्ध में दिया? कहानी सर जी ठीक ठाक होने लगी और महात्मा गांधी लौटा भारत। जब भारत लौटा, भारत में लौटने के बाद सबसे पहले इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। किस आश्रम का? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916। कब हुई थी? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918। महात्मा गांधी को यहीं पर सर्जेंट कह दिया और उसी प्रकार यहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना भी कर दी। और साबरमती एक नदी का नाम है जो अहमदाबाद, पता है आपको? अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? अभी हाल ही में बोइंग कंपनी की जहाज यहाँ पर गिर गई थी, 242 लोग यहाँ भी मर गए थे। जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, पता है आपको? है ना? ये दोनों, आप जब जहाज चलती है ना, तो दोनों ड्राइवर, दोनों पायलट आपस में क्या बातचीत करता है, ये रिकॉर्ड होता है इसमें, है ना? जब रिकॉर्ड हो जाता तो पता है जहाज क्रैश कर गया उस दिन, उसका ब्लैक बॉक्स निकाला होगा। तो अंतिम 2 मिनट के क्षण में उस दिन क्या हुआ था सब रिकॉर्ड किया होगा उसमें। आपने पक्का बात किया होगा, जब जहाज गिरने वाला होगा तो सब आपस में क्या बात कर रहा था, क्या डिस्टर्ब हो गई, इस सब बात में रिकॉर्ड हो जाता है।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे की परीक्षा में कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी। कैसा होता है? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 पे ही दे देता है ब्लैक, काला, मार लोग काला मार देता है, लेकिन नारंगी इसका आंसर होता है। ठीक है, आगे समझो। सची कहानी बढ़ती गई और महात्मा गांधी अहमदाबाद साबरमती नदी की स्थापना कर दिया। अच्छा बताइए, तो अभी भारत की विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति जो उसका नाम क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यही ना? और ये बताइए किस शहर में है? अहमदाबाद शहर में है। उसी पर अभी गुजरात में पुल टूट गया था कुछ दिन पहले, है ना? 2025 ऐसा गुजर रहा है, परेशान हो गया। क्या क्या न देखे, नीला नाम देख लिए, फ्रीज देखे, है ना? वही वाली फ्रीज देखे, नीला नाम देखे, जहाज को पलटते हुए देखे, पहाड़ पे। अच्छा, पहलगाम घूमने वाला को मार दिया, है ना? अजीबो सब चीज देख रहे हैं इस बार हम लोग, है ना? तो चलिए सर जी, तो याद रखिएगा अहमदाबाद शहर में ये सब बनाया गया और महात्मा गांधी यहाँ से इंडिया के लिए एक्टिव होने लगे। कहा जाता है 1916 ईस्वी में एक जगह का नाम था लखनऊ। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? लखनऊ अधिवेशन होना जरूरी था। जब घर में दोनों भाई आपस में विवाद कर ले तो पिताजी को सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, कौन कौन? तो नरम दल और गरम दल आपस में ही मतभेद कर लिया था। साथ साथ में मुस्लिम लीग भी क्या हो गया था? अलग होने लगा था। मुस्लिम लीग भी चाहने लगा था कुछ से कुछ और। इसके वजह से लखनऊ समझौता सबको इकट्ठा करने के लिए किया गया। तो कोई जल्दी से बताइए कि 1916 लखनऊ अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। बोलो, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? बोलो ना। तो ये बताइए लखनऊ अधिवेशन का मूल चीज क्या था? सबको जोड़ना, नरम दल गरम दल को जोड़ना, मुस्लिम लीग को जोड़ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ तक में कहानी में किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन यहीं पर मुलाकात हो जाती है राजकुमार शुक्ल से। किससे होती है? बिहार का गांधी किसे कहते हैं? राजकुमार शुक्ल ने बिहार में होने वाली सभी घटनाओं को महात्मा गांधी के सामने पेश कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी मान ले इतना जल्दी ये हो नहीं सकता था, लेकिन महात्मा गांधी का फॉलो करते रहा वो। सीधी सी बात है, सड़क पे चल रहे हैं, जिधर जाए आप भी उधरे मुँह जाने लगे, मतलब कुछ तो भैया बात है, रुक के बात कर लेना चाहिए, पर पूछ लेना चाहिए क्या बात है। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी वाले यहाँ पर अच्छे से बात करता है। जब अच्छे से बात करता है तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बिहार में होने वाले तिलकठिया पद्धति के बारे में शेयर करता है उससे, और ये कह देता है कि नील की खेती चल रही है हमारे बिहार में, है ना? नील की खेती ऐसी खेती होती है जो खेतों को बंजर बना देती है ना? अभी देखो इधर रोपा हुआ धान का, अभी नहीं हुआ, लेकिन अभी हम जहाँ रहते हैं ना, एक भी खेत खाली नहीं, सब में रोपा हो गया। और हद में क्या, हद तो यहाँ पर ये है कि एक भी वर्षा नहीं हुई, है ना? बगल में सोन नदी है, सोन नदी से काट के नहर बना दिया है ना? नहर ऐसा बनाया है कि खेत को खेत तक पानी पहुंच रहा है ना? क्या टेक्निक है ना? एक साथ बोता है, सबको बो दिया, नहर का पानी खत्म हो गया, है ना? अब बताइए, एक साथ धान काटेगा, एक साथ गेहूं काटेगा, तो क्या चीज चल रहा है? बहुत बेहतर चीज तो है ना? सोन नदी में बालू सरो उतना बालू जिंदगी में कहीं नहीं देखी, है ना? हमको लगता है कि 150 फीट रोड पे बांध रखा है, सड़क पर, है ना? इसलिए खसरा कानों सब हमको पता लगता है कहा है निकलता है बालू से। जो खजा पगलवा है टुनटुन यादव, है ना? इतना ही बकलोल गाना गाता है ना? पूरा कुछ से कुछ हमारे जमीन में पे है थाना तो थानेदार की करत बाहर समझे? मतलब वो खास करके यादव को लेकर इतना गाना उल्टा पुल्टा गाया है, लगता है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे कुछ नहीं ऐसा खतरा, पलना में पड़ जाओगे तो कूट देगा थानेदार, है ना? वो खाली पुष्पा पिक्चर है, गान झुकता नहीं है। रियल में पुष्पा को झुका दिया था तुरंत बात, है ना? इसलिए अब ये बताइए, सीधी सी बात है, वैसा वैसा कोई गाना सुनेगा तो
सीना चौड़ाई से हो जाएगा, कुछ 10 पिस्तौल रहेगा, कुछ ठोक देगा जाके, है ना। तो ये सब गायक को सबको उठा के भोगचाव ले जाइए पहले, है ना, दीजिए पहले सबको।